नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। ग्रहों के स्वभाव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो मेरी वीडियो है वो है चंद्र ग्रह, चंद्रदेव के स्वभाव के बारे में। सारी विस्तृत जानकारी आपको चंद्रदेव के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं या ज्योतिष सीखने की आपकी इच्छा है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ग्रहों के स्वभाव के बारे में विस्तृत जानकारी हो। तो इसके लिए आप प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुंडली में 12 घर 12 भावों का जितना महत्व होता है 9 ग्रहों का भी उतना ही महत्व होता है। और कुंडली को सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें जो सारे 9 ग्रह हैं उनके स्वभाव के बारे में भी विस्तृत जानकारी हो। देव व दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन में 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक चंद्रमा भी थे जिन्हें भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। इसलिए शंकर महादेव की उपासना से भी चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा को जल तत्व भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं पॉइंट से आपको सारे ये जो चंद्र ग्रह चंद्रदेव का स्वभाव है वो समझाऊंगी। तो पॉइंट वाइज आपको समझाने से ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहला पॉइंट है, प्रेम का कारक चंद्र देव है या जो चंद्र ग्रह है वो प्रेम का कारक होता है। जिसकी कुंडली में लग्नेश कर्क राशि हो, चंद्रमा जिसकी कुंडली में लग्नेश हो, इसीलिए वो लोग दिल से सोचते हैं क्योंकि ये प्रेम संबंध का कारक है। चंद्रमा स्वयं प्रेम का स्वरूप है। समुद्र के ज्वार भाटे का कारण भी चंद्रमा ही होता है। जो लव का इमोशनल का भी निर्धारक ग्रह होता है। प्रथम दृष्टि का जो प्रेम होता है, लव इन फर्स्ट साइट, और कुछ नहीं तो कुछ न कुछ ये जो ग्रहों का परिणाम होता है। प्रथम दृष्टि का जो प्रेम होता है वो ग्रहों की विशिष्ट युतियां या कहें कि कॉम्बिनेशन से यह स्थिति लाइफ में आती है। तो जो प्रेम का कारक होता है वो मेन जो होता है वो चंद्रदेव को ही माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सौम्य ग्रह। ये जो चंद्रदेव है, चंद्र ग्रह है, वो काफी सौम्य ग्रह होता है। इसीलिए जो चंद्र ग्रह है वो काफी भावुक होता है, संवेदनशील होता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इसका नेचर होता है। इसीलिए विचारशील बहुत रहता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। इसीलिए कभी भी ये दिमाग से काम नहीं लेते हैं, ये सिर्फ दिल से ही सोचते हैं। ये सारा स्वभाव मेन जो है वो चंद्र ग्रह का माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा की कला। 15 दिन के अंदर चंद्रदेव की जो चंद्र ग्रह की है वो जो कला है वो चेंज होती है। 15 दिन तक इसकी कला जो होती है वो क्षीण होती है और 15 दिन यह बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो कृष्ण पक्ष आता है और अमावस के बाद में 15 दिन शुक्ल पक्ष का आता है। तो ऐसे 15-15 दिन में चंद्रमा की कला चेंज होती रहती है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर धरती को प्रकाशित करता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सौंदर्य व आकर्षण का प्रतीक होता है चंद्र ग्रह, क्योंकि जो चंद्र देव है, चंद्र ग्रह है, वो बहुत ही बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसीलिए अपोजिट जेंडर के प्रति इनका जो झुकाव है, इनका जो अट्रैक्शन है वो भी इनका स्वभाव माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माता का कारक। चंद्र देव जो चंद्र ग्रह है वो माता का कारक होता है। जैसे कि जो सूर्य देव है वो पिता का कारक है। पिता से संबंध कैसे है जातक के, तो उसके लिए सूर्य देव की स्थिति देखी जाती है। वैसे ही कुंडली में अगर हम किसी जातक का माता के प्रति, उसकी माँ से कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है उसका, तो उसके लिए चंद्रदेव की स्थिति देखी जाती है। तो एक तरफ से बेटे और माँ बेटे में जो अच्छे संबंध होते हैं उसका प्रतीक चंद्र ग्रह को, चंद्रदेव को माना जाता है। ये माता का कारक ग्रह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रोग के लिए भी चंद्र ग्रह को, चंद्रदेव को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्योंकि राहु केतु और शनिदेव की युति अगर चंद्रदेव के साथ होती है तो मानसिक रोग है, उसकी जो मानसिक रोग है वो पैदा हो जाता है। दृष्टि संबंध हो, राहु केतु या शनिदेव की जो दृष्टि है चंद्रदेव पर पड़ती है तब भी मानसिक रोग उत्पन्न होता है। तो मानसिक रोग के लिए भी चंद्र ग्रह को, चंद्रदेव को जिम्मेदार ठहराया गया है। चंद्रदेव अगर किसी भी कारण से कुंडली में पीड़ित हो, चाहे वो 6, 8, 12 में हो, नीच राशि के साथ बैठे हैं चंद्रदेव, या खुद नीच के हो चुके हैं, या सूर्य देव से अस्त हो चुके हैं, तो इन सभी स्थिति में चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं। और जहां चंद्रदेव पीड़ित होते हैं तो वहां पर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जातकों में मानसिक रोग की उत्पत्ति के लिए भी चंद्र ग्रह को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
मन का कारक नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जो चंद्र देव है, चंद्र ग्रह है, वो मन का प्रतीक होता है। जातक कैसे सोच विचार रखता है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी होती है, वो कैसे कैसे विचार करता है, उसके लिए ये सब जो बातें होती है वो सारे डिपेंड करती है चंद्र ग्रह पर। तो इसके लिए कुंडली में बहुत जरूरी है कि चंद्रदेव किसी भी वजह से, किसी भी कारण से पीड़ित ना हो, ना तो उनको चंद्र को ग्रहण दोष हो, ना केमद्रुम दोष हो, क्योंकि इन दोषों की वजह से जो मन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिर मन से कभी भी किसी भी काम में मन नहीं लग पाता है, क्योंकि जो मन का कारक वो चंद्रदेव होता है। तो चंद्रदेव को अच्छी स्थिति में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुंडली में पहले देखा जाए कि चंद्रदेव की स्थिति जो है वो पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि पीड़ित स्थिति होने पर मन का जो ये कारक है हमारा चंद्र ग्रह वो खुद पीड़ित हो जाता है और इससे अस्थिर मन हो जाता है। और अस्थिर मन होने के साथ साथ सारी आगे से आगे समस्याएं उत्पन्न होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि चंद्रदेव, चंद्र जो ग्रह है वो मन का कारक होता है, इसीलिए चंद्र राशि का भी महत्व कुंडली में बहुत ज्यादा माना गया है। चंद्रदेव की महत्ता इससे बहुत ज्यादा मानी गई है। नामकरण संस्कार में भी चंद्र राशि का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्र ग्रह का, चंद्रदेव का जो रत्न है वो मोती माना गया है और इसके लिए जो रुद्राक्ष है वो 2 मुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे आखिरी पॉइंट है कि कल्पना शक्ति से परे उड़ान भरने वाला चंद्र ग्रह माना गया है। विचारशील काफी होता है, काफी विचार करता है, कल्पना शक्ति इनकी काफी स्ट्रांग होती है और क्रिएटिव वर्क का धनी भी चंद्र ग्रह को ही माना गया है। तो दोस्तों ये सारे 10 पॉइंट थे जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बहुत इजी तरीके से कि चंद्र ग्रह, चंद्रदेव का स्वभाव कैसा होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।